हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है गलत निर्णय। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। 7 साल होने को आए और उषा ने अभी तक पोते का मुंह नहीं दिखाया। उषा की सास सुबह सुबह फिर से यही बात लेकर बैठ गई और एक बार शुरू होने के बाद उसकी सास चुप होने का नाम ही नहीं लेती और उषा के साथ साथ उसके पियर वालों को भी ताना मारना शुरू कर देती। वह अपने पड़ोस में मीना है ना, उसके भी बहू के बेटा नहीं हुआ था। कई जगह मिन्नतें करने के बाद आखिर में वह उसे पहाड़ी वाले साधु बाबा के घर लेकर गई थी और चमत्कार तो देखो, अगले ही महीने उसका गर्भ ठहर गया और 9 महीने में पोता भी हो गया। उषा की सास बोले जा रही थी, माँ ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हो। आजकल लड़के लड़कियों में क्या फ़र्क रह गया है। 2 पोतियाँ हैं ना आपके, क्यों जीवन में असंतोष की भावना पाले हो। उषा का पति मुकेश ने कहा, हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ। इसी दिन के लिए तेरी शादी करी थी ना कि माँ के सामने तू जबान चलाए। पता नहीं इस लड़की ने तेरे दिमाग पर क्या जादू टोना कर दिया है। मेरे तो हाथ से निकल गया है तू। और ये कहकर उषा की सास तेज तेज रोने लगी। उषा रोज रोज के तानों से बहुत दुखी हो गई थी और आखिर में अपना मन कठोर कर वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी कहिए किस जगह चलना है। आप कहोगी मैं वहीं चलूँगी और आप जो कहेंगी वही करूँगी। प्लीज़ इन्हें ऐसे मत बोलिए। उषा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब उषा के पति मुकेश ने कहा, ये क्या कह रही हो उषा तुम। आज के इस आधुनिक युग में तुम कैसी अंधविश्वासी बातें मान रही हो। माँ की तो आदत है, वो तो ऐसे ही कहती रहेगी। किसी बाबा के पास जाने से लड़का पैदा होता है क्या। तब उसने कहा, मैं मम्मी जी के और ताने नहीं सुन सकती। मम्मी जी को अपने मन की कर लेने दीजिए। उषा की सास तो यही चाहती थी कि आज वे पड़ोस वाली मीना से बात करके अपनी बहू को अगले दिन उस बाबा के पास ले जाए। और फिर 2 दिन बाद सोमवार को सुबह 5 बजे पहाड़ी वाले बाबा के पास उसका जाना तय हुआ। उषा अपनी सास और अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। वहां का माहौल बहुत ही विस्मय भरा था। उषा का मन बहुत घबरा रहा था। 1 घंटे इंतजार करने के बाद बाबा जी के चेले बाहर आए। उनका रूप रंग किसी ढोंगी से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उषा के मन में एक बात थी, बस एक बार इलाज लग जाए फिर मुझे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। उषा का नंबर आया और उसे अंदर आने के लिए कहा गया। उषा और मुकेश दोनों अंदर जाने लगे। तभी बाबा जी के चेलों ने मुकेश को अंदर जाने से रोक दिया। उषा का मन अब और भी घबरा रहा था। वो बड़ी उम्मीद की नज़रों से अपनी सास को देख रही थी, शायद उसे अंदर जाने से रोक ले और बोल दे, बेटा नहीं, यही मेरा सुखी परिवार है। लेकिन उसकी सास को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो केवल पोता ही चाहिए था। अगले ही पल आश्रम के अंदर थी उषा। इतनी धुंध थी वहां पर, इतना डरावना भयावह माहौल था वहां का। उषा के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक रही थी। तभी अचानक से आवाज आई, घबराओ नहीं बेटी, इधर आ जाओ। उसने देखा एक बाबा एक बड़े से बिस्तर पर बैठे हैं और उसे बुला रहे हैं। उषा बड़ी सहम गई और घबराई हुई वहां गई। बाबा ने उसको अपने सामने बिठाया। उसके सामने बैठते ही उसे लगा जैसे उसे हिप्नोटाइज किया जा रहा हो। उसे चक्कर से आ रहे थे। तभी उसकी आंखों में दोनों बेटियों की तस्वीरें आने लगी। उसे लगने लगा वह कुछ गलत कर रही है। उसने अपने आप को संभाला और तेजी से बाबा को झटका देकर खड़ी हो गई। वह भागकर दरवाजे तक आ गई। बाबा ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं रहे। अचानक उषा की आंखों के सामने अपनी सास का चेहरा आ गया। एक बार फिर वही ताने, वही आत्मसम्मान पर लगी चोट, सब उसको अंदर से तोड़ रहा था। एक बार फिर आवाज आई, बेटी घबराओ मत, इधर आ जाओ। तुम्हारी गोद में अगले 9 महीने में बेटा होगा। उषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा ये भी कोई इलाज का ही हिस्सा होगा। आखिरकार जीत उसकी सास की हुई। उषा वापस मुड़कर बाबा के पास चली गई। अब की बार बाबा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था और उषा अब बेसहारा थी। उसे सारा माजरा समझ में आ चुका था। उसे अपने निर्णय पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं वापस क्यों आई, काश मैं नहीं आई हुई होती। अब बाबा ने उसके पूरे शरीर को कसकर पकड़ लिया और उषा अब बेहोश हो चुकी थी।
अगली बार उसकी आंखें अपने घर पर ही खुली और आंखें खोलते ही उसके सामने वो डरावना दृश्य वापस घूम रहा था। उसे अभी भी बाबा के शरीर की अजीब सी गंध आ रही थी और वह मन ही मन सोचने लगी, अब जब मेरी इज्जत ही चली गई तो जीवन में क्या बचा है, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगी। लेकिन मेरी बेटियाँ, ये सोचकर उषा फपक फपक कर रोने लगी, तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मुकेश अंदर आया और उसको कसकर गले लगा लिया। उषा नहीं मुकेश, मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मेरा शरीर अब अपवित्र हो चुका है। और ये कहकर उषा रोए जा रही थी। काश मुकेश, मैं मुड़कर वापस नहीं जाती, मेरे पास मौका था वहाँ से भाग आने का, पर मैं वापस चली गई। मैं नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। तभी उषा की सास अंदर आ गई और बोली, नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने लालच में अतृप्त भावनाओं के चलते तुम्हें ही दांव पर लगा बैठी। वो तो अच्छा हुआ कि मुकेश उसी समय दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया और तुम्हें वहाँ से बचा लिया। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो। उषा ये सुनकर एक बार तो तसल्ली में आ गई कि उसके साथ कुछ गलत होने से बच गया, लेकिन फिर भी उसको अपने निर्णय पर बहुत अफसोस हो रहा था। आखिर वो पकड़, वो हाथ, वो छुअन, वो गंध जिंदगी पर नहीं भूल सकती। उसे मन ही मन बहुत ग्लानि हो रही थी। अगर मैं उस समय कठोर हो जाती और वापस मुड़कर नहीं जाती तो शायद ये सब मेरे साथ नहीं होता। काश मैं कमज़ोर नहीं पड़ती। पर उसे संतुष्टि थी कि चलो, मुकेश ने विपत्ति में मेरी रक्षा कर ली और मैं अपवित्र होने से बच गई। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारी भावनाओं के चलते हम गलत निर्णय कर बैठते हैं। हमें उन गलत निर्णय से बचना है और अपनी समझदारी से ही अपने जीवन के निर्णय लेने हैं। और आज के ज़माने में बेटा और बेटी दोनों बराबर है। बेटे के चक्कर में हमें अपने कदमों को गलत राह पर नहीं लेकर जाना है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।